आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे उनको टैकल करें। और कभी कभी क्वेश्चन होते तो आसान है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, तो समझ में नहीं आता कैसे करें। और जनरली आसान क्वेश्चन को हम लोग टफ बना करके गलत करके चले जाते हैं। तो यूपीएससी की पॉलिटी के क्वेश्चंस में एक सिंपल सी पैरामीटर हमें याद रखनी है। वो पैरामीटर क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी देता है, हमें एम्पावर करता है। अगर हम बहुत सिंपल सी बात देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज तक को डिफाइन नहीं किया है ना। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है माइनॉरिटी कौन होगा, या अलग अलग चीजों के बारे में सिर्फ इंटरप्रिटेशन हैं, डेफिनेशन बहुत कम है। तो जहां कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट और क्लासिफाइज इट, तो वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं। जनरली क्या होते हैं, एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आप देखो, आपने भी पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वेयर एक्ट पढ़ी है, जनरली आप देख लेना कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जहां पे लिखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस थिंग और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दिस थिंग। या फिर जनरली क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, एम्पावर कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है, मैंडेट दे रहा है। ठीक है, तो अगर चाहो तो छोटा नोट मेकिंग भी इसका कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, किसी भी चीज को इन जनरल सर्कमस्टांसेस ये डिफाइन नहीं करता। अगर कोई स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट, तो गलत ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट एम्पावर्स, इट ऑथोराइजेस, इट मैंडेट्स। तो जनरली इस टाइप के टर्म्स आते हैं किसी भी स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में, तो वो सही ही रहते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो डिफाइन करता है तो ये बहुत मुश्किल सा हो जाता है। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली नहीं करता। डिफाइन क्या है, डिफाइन एक ऐसी चीज हो जाती है कि आपने डिफाइन कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेशन वाली बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statements. Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policy is made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. पता नहीं है हमें, आता है नहीं आता नहीं पता। बट इन द स्टेटमेंट 2 अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म इफिशियंसी। तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली किसी भी टर्म को डिफाइन नहीं करता है, तो एज पर दैट लॉजिक स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो विल बी रीचिंग द आंसर, दैट इज सी। समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स को, ये डिफाइन नहीं कर रहा है। तो जनरली आप कोई भी रीडिंग करोगे तो ध्यान से देखना कहां डेफिनेशन लिखी हुई है, कहां डिफाइन लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको अवॉइड ही करना है। ऐसे स्टेटमेंट को गलत मार के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चले जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करो। जनरली जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसको हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के यूपीएससी 2022 का है। एसएन सान्याल रिपोर्ट के बारे में पूछा है, एसएन सान्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के बारे में नहीं पता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, बोला ना एम्पावर करता है। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट, अगेन डिफाइन आ गया, 3 को हटा दो, 3 हट गया, आंसर आ सकता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम छोड़ सकते हैं या गलत मान सकते हैं, क्योंकि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन चीजों को नहीं करता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। अगेन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ये क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है, तो 1 को रिमूव कर दिया, आंसर 2। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए एक बार आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद you will be getting the correct answer just by a common logic. Okay, so that's all. ऐसे ही और कंसेप्ट के साथ मैं आता रहूंगा।
और तब तक के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं इनमें जिनमें आपको दिक्कतें होती हैं डील करने में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।